शेयर मार्केट सबसे तेज़ी का संकेत इस वजह से देती है कि हमें अपने प्रॉफिट की जो समय सीमाएं अपने अनुसार ढाल लेनी चाहिए कि हमें वो प्रॉफिट कब लेना है और कब उससे हमें शेयर से निकलना है, चाहे उसके अंदर कितनी भी ज़्यादा पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर यस बैंक की और बात करेंगे जिस तरीके से मेटल सेक्टर में आपको तेज़ी की संभावना देखने को मिल रही है, उसके अंदर आगे भी जाकर इस तरह की संभावना देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे जिस तरीके से बजट में रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए कुछ पैसा निकाला जाएगा यानी रखा जाएगा उसमें बजट में, तो क्या उससे आपको किन शेयरों में तेज़ी के संकेत देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपने मन को समझाइए कि शेयर जो आज 4-5 रुपये बढ़ रहे हैं वो कभी भी गिर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी चीज़ें नहीं है कि जब भी कुछ किसी चीज़ के लिए ऐलान होता है तो वो लगातार आपको ऐलान की तरह लगातार आपको बढ़ते हुए दिखाएंगे। शेयर मार्केट सबसे तेज़ी का संकेत इस वजह से देती है कि हमें अपने प्रॉफिट की जो समय सीमाएं अपने अनुसार ढाल लेनी चाहिए कि हमें वो प्रॉफिट कब लेना है और कब उससे हमें शेयर से निकलना है, चाहे उसके अंदर कितनी भी ज़्यादा पॉजिटिव संकेत आ रहे हो। समय समय पर अपने प्रॉफिट को जब हम ले लेते हैं तो हमारे पास कुछ मनी पैसा इकट्ठा हो जाता है जो हमें आगे जाकर भी और शेयरों में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि तेज़ी के बाद एक गिरावट आना संभव हो जाती है। भले टाटा स्टील आपको आज तेज़ी के संकेत दिखा रहा हो, लेकिन ये लंबे समय के लिए बहुत पॉजिटिव संकेत दिखाएगा, क्योंकि हम अभी की तेज़ी में लंबे समय वाली अवधि चीज़ें भूल जाते हैं। हमारा जो मन है ना सर, अभी जो तेज़ी के संकेत हैं उसमें खोया खोया रहता है, लेकिन जो सच्चा निवेशक होगा वो लंबे समय की सोचता है और समय समय पर अपने प्रॉफिट की परिकल्पना को भी सोचता है। जेफरीज ने जिस तरीके से इसके टारगेट पहले 95 रुपीज़ के दिए थे, तो अब कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ चीज़ें देखकर इसके टारगेट 150 रुपये के दे दिए हैं सर। कोरोना की वजह से जिस तरीके से चाइना में ज़्यादा से ज़्यादा आपको डर का माहौल देखने को मिला था और वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा बंदिश और कोविड की नीतियों के साथ साथ कुछ उन्होंने वहाँ की लॉकडाउन लगाने की परिकल्पना भी चलाई थी, उसकी वजह से आपको सारे शेयरों में गिरावट के आसार देखने को मिले। लेकिन चाइना इसके लिए अपनी कोविड जो नीति के तहत वहाँ पर छूट दे रहा है और कहीं ना कहीं व्यापार करने के लिए फिर दरवाजे खोल रहा है, तो ये भी एक तेज़ी के संकेत आपको मेटल सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये जान लेना चाहिए कि सरकार और जो कंपनियां हैं ना, बुनियादी ढांचे के लिए, सड़क व परिवहन के लिए और अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब 6.1 लाख करोड़ की परियोजना शुरू कर चुकी है। कब कर चुकी है? दिसंबर में कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके की परियोजना शुरू होती है तो उसके अंदर आपको तेज़ी के संकेत देखने को मेटल सेक्टर में भी मिलेंगे, क्योंकि बिना जो बुनियादी ढांचा इनके द्वारा पूरा नहीं होगा। तो ये भी आपको सोचकर चल लेना चाहिए कि सरकार की परियोजना बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ है। पिछले साल की अब मुकाबले ये 44% का ज़्यादा इन्होंने इस चीज़ के लिए पैसे की परियोजना चलाई है, जिसके अंदर आपको बुनियादी ढांचों पे वर्क होता दिखाई देगा। तो इस तरह से भी टाटा स्टील आपको मजबूत दिख रहा है। चाइना से जिस तरीके से पहले कंटेनर जो एक्सपोर्ट होते थे वो अब उसका लाइसेंस किसको मिल गया है? एक खास प्रकार के स्टील का लाइसेंस जो मिला है हमें टाटा स्टील को मिला है। तो ये भी एक मजबूत टाटा स्टील की एक परिकल्पना बना रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन में जिस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट कौन कर रहा है? टाटा स्टील कर रहा है, ये भी अच्छी एक संभावना है। ग्रीन जो स्टील के लिए वर्क कौन कर रहा है? टाटा स्टील कर रहा है। तो ये टाटा स्टील अभी का शेयर नहीं कि अभी आपको तेजी दिखा रहा है तो इसके अंदर हम इसको 200-300 माने। यहाँ समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी और आपको सारा पता है कि प्राइस भी हाइक होने की जो बातें हो रही हैं मेटल में, वो भी इफेक्ट आपको मेटल सेक्टरों में डाल रहा है। तो समय समय पर अपने प्रॉफिट को देखना लाजमी बन जाता है। अब बात करेंगे सर यस बैंक की, और यस बैंक की इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि इनके प्रशांत कुमार जी जो हैं एमडी हमारे, उनके एक इंटरव्यू में पूछा गया जिस तरीके से मार्च 2023 में लॉकिंग पीरियड खुलेगा, शेयर धारक जो हैं बिल्कुल भी बंदिश में नहीं रहेंगे, कभी भी अपने स्टेक को बेच सकते हैं। तो आप किस तरीके से इस स्थिति को देख रहे हैं? देखो सर, मार्च 2023 को बार बार आधार बिंदु बनाया जा रहा है। यहाँ पर प्रशांत कुमार जी ने एक पॉजिटिव संकेत दिया कि उन्हें नहीं लगता कि कोई उनकी कंपनी के शेयरों को बेचना चाहेगा निवेशक, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे प्राइस भी शेयर के अब बढ़ गए हैं, हमारे अंदर अंदरूनी काम भी बहुत अच्छा हो गया है, हम लॉस से प्रॉफिट में आ गए, कासा रेशो ऋण जो हम दे रहे हैं उसके अंदर हमारी वृद्धि हो रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ARC की हमने टीम भी बना ली है, इन्वेस्टर भी हमारे पास आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमारी कंपनी के शेयर को बेचेगा। तो एक पॉजिटिव संकेत है और उन्होंने कहा कि हर स्थिति से लड़ने के लिए यस बैंक और हम सब तैयार हैं।
तो यहाँ पर यस बैंक एक अच्छी परिकल्पना के साथ हमें आगे भी देखने को मिलेगा। फिर भी समय समय पर अपने अनुसार आगे जाकर आपको प्रॉफिट के मौके यस बैंक पर मिलेंगे, उसको आपको छोड़ना नहीं है, अपने अनुसार देखना है। तो किसी को भी खरीदना, किसी को भी बेचने की कोई भी सलाह इस चैनल पर नहीं है। एक बात और करेंगे, जिस तरीके से बजट आएगा, और बजट में आपको पता है कि कुछ ना कुछ रेलवे के लिए जरूर होता है, क्योंकि रेलवे एक ऐसा साधन है जिसके अंदर हमें अच्छी नीतियाँ, अच्छे रोजगार के अवसर भी देखने को मिलते हैं। यातायात के जो अवसर हैं वो भी हमें रेलवे से देखने को मिलते हैं। तो जिस तरीके से 1.4 जो ट्रिलियन रुपए की इसके अंदर पहले ही बजट की जो पेशकश चल रही है, उसको बढ़ाकर अब ये 1.8 ट्रिलियन रुपए की बजट में करने की पेशकश रखी जाएगी, जिसके अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा खर्च होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें अब रेलवे के शेयरों पे भी अपना दिमाग लगा लेना चाहिए, और भेल पे भी लगाना चाहिए, क्योंकि भेल भी रेलवे के अधिकतर से अधिकतर काम करता है। तो जिस तरीके से रेलवे बजट के दौरान ये चीज़ें होंगी, ये 1 अप्रैल से शुरू होंगी, जो 1.4 ट्रिलियन रुपए से 1.8 ट्रिलियन रुपए कर देंगे, ये ऐसी न्यूज़ आ रही है। तो कहीं ना कहीं अभी हमारे पास 3 से 4 महीने हैं, और उसके दौरान आपको शेयर कहीं भी नीचे और काफ़ी ऊपर देखने को मिलेंगे। फिर भी हमें यहाँ पर बहुत अच्छा शेयर जो लग रहा है RVNL हमें बेस्ट शेयर लग रहा है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।